प्रयागराज में माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान को बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। ये मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया था। प्रयागराज में गरजा बाबा का बुलडोजर। अशरफ की पत्नी जैनब का घर जमींदोज। माफिया अतीक और अशरफ की मौत को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी अतीक परिवार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में की गई है। अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए आलीशान घर बनवाया था। हालांकि अब इस घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। पर कुर्की की नई डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और ये अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की प्रॉपर्टी है। और ये आप देखिए, ये आलीशान मकान है, 5 करोड़ के आसपास की ये संपत्ति है और यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। इसकी डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि जो मकान है इसकी फिनिशिंग, इस कोठी की फिनिशिंग बाकी थी। आप देखें तो सीमेंटेड है ये यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। जो वक्फ के अधिकारी, जो प्रशासन के अधिकारी है, उनका कहना है कि वक्फ संख्या 67 की अराजी संख्या 407 ये संपत्ति है, जिस पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और लगातार जो है बुलडोजर पर मौजूद है, प्रशासन का बुलडोजर है, पुलिस का बुलडोजर है और धीरे धीरे इस कोठी को गिराया जा रहा है। प्रयागराज के सल्लाहपुर में बने 50 करोड़ की कीमत के 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया। करीब 3 घंटे तक मकान पर बुलडोजर चलता रहा। दरअसल जैनब फातिमा बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की मददगार हैं। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता के साथ पुलिस को लंबे समय से जैनब फातिमा की तलाश है। अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हमारे साथ इस संपत्ति के मुतवल्ली हैं अमाद हसन। अमाद हसन से हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो वक्फ की संपत्ति है उस पर कब्जा किया गया। अमाद, कौन सी संपत्ति थी और इस पर कब्जा किया गया था? कौन लोग इस पे काबिज थे? वक्फ नंबर 66 67 68 जो कि वक्फ के अभिलेखों में पंजीकृत है, उस पर वक्फ नंबर 67 में आज 407 अराजी पे ये जो इलीगल पोजेशन था, इलीगल पट्टे द्वारा ये निर्माण कराया गया, तो उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पीडीए द्वारा, ये क्योंकि ये पीडीए के भी नॉर्म्स के खिलाफ था, उसका कार्रवाई चल रही है। और आज हम सबका ये सौभाग्य है कि हम सब जिस जगह पे खड़े हैं, देखिए जो वक्फ होता है, वक्फ 2 टाइप के होते हैं, अलल खैर और अलल औलाद। ये अलल खैर है, ये आम जनमानस का वक्फ है। इस पे आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये शिफाखाना 32 साल बाद ओपन किया गया, क्योंकि पूर्व मुतवल्ली ने कभी ये मंशा ही में नहीं ले आया कि ये अलल खैर प्रॉपर्टी है और इससे लोगों का जनहित में काम होना चाहिए। बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात करने और मीडिया के सामने बचाव में बयान देने के बाद जब पुलिस ने जैनब की तलाश शुरू की थी तो वो फरार हो गई थी। उमेश पाल हत्याकांड के साथ ही पुलिस ने पूरा मुफ्ती थाने में वक्फ की बोर्ड कब्जाने बेचने के मामले में जैनब फातिमा को आरोपी बनाया है। इस मामले में भी पुलिस जैनब फातिमा की खोज कर रही है, लेकिन नवंबर में जो कुर्की की कार्रवाई हुई थी वो सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड मामले में हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में जब पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर शिकंजा कसा तो जैनब फातिमा खुलकर सामने आ गई थी। हालांकि अब उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। सर, ये अवैध निर्माण इनके द्वारा किया गया था और इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 के धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और मकान की वैधानिकता प्रस्तुत करने का और ओनरशिप प्रस्तुत करने का इनको पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु ये अपना न तो मकान की वैधानिकता प्रस्तुत कर पाए और न ही अपने मकान का अभिलेख दे करके ये ओनरशिप साबित कर पाए। तो लिहाजा इस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित था। उसी ध्वस्तीकरण आदेश के तहत आज ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। ये मौका दिया गया था जो लोग संपत्ति पर काबिज हैं
और वो अपनी जो दावेदारी है उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए और जिस तरह से पीडीए ने डिमोलिशन का आदेश पहले पारित किया था वही कार्रवाई आज प्रयागराज के सल्लाहपुर में देखने को मिल रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।